अनुराग सिंह ठाकुर। मैं मनसुख मांडविया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। साल 2019 में लगातार दूसरी बार सत्ता में आए पीएम मोदी ने बुधवार को अपना पहला कैबिनेट विस्तार किया। अब इस दौरान उन्होंने 32 नए मंत्रियों को अपनी कैबिनेट में जोड़ा, तो वहीं 12 मंत्रियों की छुट्टी भी कर दी, जिनमें रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जैसे देखिए बड़े बड़े नाम शामिल थे। अब न्यूज चैनलों में जैसे ही इन मंत्रियों के इस्तीफे की खबर चली तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि किसी को भी ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि भाई पीएम मोदी कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा ले लेंगे। लेकिन देखिए, मोदी तो मोदी ठहरे, वो अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए ही जाने जाते हैं। कुछ ऐसा ही बुधवार को भी हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई आखिर इन मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए फोन किसने किया होगा, किसने कहा होगा मंत्रियों से कि भाई आपको इस्तीफा देना है। ये अहम सवाल था जिसका जवाब गुरुवार को मिल गया। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री परिषद के विस्तार के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 12 मंत्रियों को हटाया था, आइए पहले उनके नाम जान लेते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री थे, रविशंकर प्रसाद कानून व न्याय मंत्री, संपर्क व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर जिनके पास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय था, बाबुल सुप्रियो जो पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री थे, राव साहब दानवे पाटिल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय में राज्य मंत्री थे, देबुश्री चौधरी जिनके पास महिला और बाल विकास मंत्रालय था, रमेश पोखरियाल निशंक जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, सदानंद गौड़ा जो रासायनिक और उर्वरक मंत्री थे, संतोष गंगवार श्रम और रोजगार मंत्री स्वतंत्र प्रभार इन्होंने संभाल रखा था, संजय धोत्रे शिक्षा के साथ ही सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री थे, रतन लाल कटारिया जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री थे, प्रताप सारंगी सूक्ष्म लघु और मध्यम के साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। तो ये 12 मंत्री हैं जिन्हें मोदी सरकार ने मंत्रालय से बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला किया था, और इन मंत्रियों से इस्तीफा लेने का काम था बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का। जी हाँ, सूत्रों के माने तो जेपी नड्डा ने ही बुधवार को सुबह 7 से 8 बजे के करीब हटाए जाने वाले मंत्रियों को फोन कर इस्तीफा प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजने को कहा था। और देखिए, सबसे पहले जल संसाधन राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया को फोन कर इस्तीफा देने को कहा, और इसके बाद एक एक कर कई मंत्रियों को फोन किए गए। ज्यादातर मंत्रियों ने छोटा सा इस्तीफा लिखकर ही प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया, लेकिन एचआरडी मंत्री यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने मंत्रालय की उपलब्धियों के साथ लंबा चौड़ा पत्र लिखकर अंत में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफा देने की बात कही थी। निशंक को कोरोना हो गया था और वो 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती भी रहे, और इसलिए उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। तो इन मंत्रियों के इस्तीफे के बाद मोदी सरकार ने कैबिनेट विस्तार किया था, जिसके बाद अब पीएम मोदी के पास 45 मंत्रियों की फौज हो गई है। अनुराग सिंह ठाकुर। मैं मनसुख मांडविया।